एक बार की बात है, किसी गांव में विक्रम नाम का लड़का रहता था। वह एक दिन बौद्ध मठ में गया और अपने गुरु से बोला, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतें अपना लें तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, तो वह है सुबह जल्दी उठना। सुबह सुबह उठकर अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। यही वह आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में हम जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपने को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत है ज़्यादा सुनो और बोलो कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसीलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक ला सकते हैं। असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना। तुम सबसे पहले अपने आप को एक अलग इंसान मानो। तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। दूसरे लोगों से अपनी मंजिल को अलग करो। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे
तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का, हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों को बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करने देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों के नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि जितना तुम्हें उस समय से पहले कभी नहीं हुआ होगा। 13 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्षों तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए दिन भर में कम से कम 1 घंटा अपने आप के साथ अकेले बिताओ। 13 अच्छी आदतों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है सही निर्णय लेना। आपको सही समय पर सही निर्णय लेने आना चाहिए और तुरंत काम पर लग जाना चाहिए। ऐसे कितने ही निर्णय हैं जिन्हें आप अब तक टालते आए हैं, उन्हें अब मत टालिए, उन्हें अब लीजिए और काम करना शुरू कीजिए। जिंदगी बदल देने वाले 13 सफल आदतों में 8वें नंबर पर है समय की कद्र करना। समय की कद्र करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होती रहती है। यह लगातार कम होती रहती है और कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। इसीलिए हमें इस चीज़ से डरना चाहिए और हमेशा स्मरण करना चाहिए कि समय कभी दोबारा लौटकर नहीं आता। 13 अच्छे कामों के लिस्ट में 9वें नंबर पर है कम सोना। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा सोने पर हम अपने काम को भी सही तरह से नहीं कर पाते और ज़्यादा समय हमारा ख्यालों और सपनों में ही बीतता है। 13 आदतों की लिस्ट में 10वीं आदत है जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारे सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह ही बन जाते हैं। 13 में से 11वां आदत है अच्छे लोगों के बारे में पढ़ना और उनके बारे में लिखना। जितना हम उच्चतम लोगों के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे, उतना ही हमारा आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा।
इससे हमें अपने कामों को करने में और ज़्यादा जुनून और ज़्यादा ताकत का एहसास होगा। 13 आदतों में से 12वीं आदत है अपने आप को स्वस्थ रखना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। आपको अपने शरीर और मस्तिष्क को सही तरह की जीवन शैली देने के लिए आपको रोज़ सुबह उठकर प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान करना होगा। यदि हम यह तीनों प्रतिदिन करते हैं तो यह न केवल हमें स्वस्थ रखेगा बल्कि यह हमें सुंदर भी बनाएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की भी पाओगे। और सबसे आखिरी और 13वीं चीज़ है मुस्कुराते रहना। यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन मुस्कुराते हैं और लोगों से मिलते समय भी हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है और हमारे काम भी सभी सफल होते जाते हैं। और हमेशा खुश रहने और मुस्कुराते रहने से लोगों को इस तनाव भरे जीवन में खुश रहने का और मुस्कुराते रहने की प्रेरणा भी मिलती है।